मुझे बताया था कि आप एक दफ़ा उनको चेकअप करा लो, इसलिए कि मेरे पट्टों में बहुत दर्द हो रहा था। यही कहूँगा कि माशाल्लाह से बंदे को फ़ौरी तौर पे जो है ना आपसे राब्ता करना चाहिए और शुगर के बारे में और कहीं नहीं जाना चाहिए। ये चेहरा भी मेरा बदनुमा हो रहा था, मतलब ये कोई खूबसूरती नहीं आ रही थी उसकी। कोई एक आध कह रहे हैं तो वो झूठे दावे हैं। अगर उन्होंने अपने पेशेंट्स की वीडियोस बनाई हो, उनके नंबर हो, एड्रेस हो। अब ये मॉडल कॉलोनी से आए, इनका पूरा ये फॉर्म यहाँ मौजूद है, आईडी नंबर 840 मौजूद है। आप कभी भी आएँ, ये हमारा रिकॉर्ड का हिस्सा है, आपको आईडी मिल जाएगी, तमाम चीज़ें मिल जाएँगी। मोबाइल नंबर इनका 0345291239, सेम नंबर इनका व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। ये 1 अगस्त को पैदा हुए थे 1961 को, ये तक हमारे पास पूरी डिटेल यहाँ पे मौजूद होती है। किस केयर ऑफ से पेशेंट आया, क्या-क्या हिस्ट्री है, क्या-क्या दवा खा रहा है, क्या उसके चेहरे की, मुँह की कैफ़ियत है, ज़बान की कैफ़ियत है, तमाम चीज़ें लिखी होती हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप उस हकीम से इलाज कराएँगे, जिस बेचारे की एक बीवी भी बड़ी मुश्किल से, जो आधे 15 दिन अपने मैके में जाके बैठी होती है, वो मर्दाना कमज़ोरी का इलाज कर रहा है, टाइमिंग का इलाज कर रहा है। एक आप उससे इलाज करवा रहे हैं जो खुद गंजा है, टोपी पहन के बैठता है बेचारा, और वो बड़ी-बड़ी जुल्फ़ें लाने के और बाल लाने का और गंजपन का इलाज कर रहा है। इसी तरह एक बंदे को खुद दिल की और शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियाँ हैं, और एलोपैथिक दवाएँ भर-भर के खाता है और हकीम बन के बैठा है, दुनिया का इलाज कर रहा है। एक बंदा जिसकी जो है वो बच्चे खुद बड़ी मुश्किलों से डेढ़ हुए हों, और वो इलाज कर रहा है जो बेऔलादी का। तो हमें देखना होगा, परखना होगा। कुरान भी कहता है कि गौर करो और फ़िक्र करो कि भई जिससे आप इलाज करा रहे हैं, आया उसकी खुद की कितनी बेगमात हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े उसके बाल हैं। अब हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मदीने शरीफ हाज़िरी पे होते हैं, तो हर 15 दिन में हम उम्रा कर रहे होते हैं अल्लाह की रहमत, तब भी ये 15 दिन में देखें कैसे बाल अल्लाह की रहमत से आ जाते हैं। फिर ये देखें कि उसकी फैमिली में डॉक्टर साहब जो हैं, वो हकीम साहब जो हैं, उनके खुद के बच्चों के बाल कैसे हैं, उन खुद वो किस तरह के हैं, बीमार रहते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, एलोपैथिक अद्वियात खाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को देखनी होगी, अब अवेयरनेस का वक़्त है। क्योंकि अब जो इलाज आप लोग करवा रहे हैं, वो मर्ज़ बढ़ता जा रहा है, जो-जो आप लोग दवा कर रहे हैं। तो आपने इन चीज़ों को देखना है, और जो इनकी पेशाब की तकलीफ़ थी दूर हो गई, कमज़ोरी की तकलीफ़ दूर हो गई। अब हमने वही का मुरब्बा एक रिकमेंड किया है, वो हम बनाते हैं जिसमें ज़ाफ़रान और बेरी का शहद होता है, वो शुगर के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह भी नहीं होता, और वो आपको ताकत, क्योंकि हदीस शरीफ के मफ़हूम में एक वही में 40 मर्दों की ताकत होती है, वो हम दे रहे हैं। अब मरीज़ कहते थे अब गंदम, चीनी, चावल बंद कर देते हैं, हम आटा कौन-सा खाएँ, हमसे जौ, बाजरा, चना, मकई नहीं खाया जाता। उसके लिए पहले भी हम आटा यहाँ तैयार करके देते रहे, मसरूफ़ियत की वजह से नहीं दे रहे थे, मगर अब मरीज़ों के बहुत ज़्यादा कहने पे वो आटा हमने देना शुरू कर दिया है। उस आटे की तरतीब ये है कि गंदम जैसा जायका होता है, जड़ी-बूटियाँ मिली हुई होती हैं, जो शुगर खत्म करने में भी मदद देती है, और आपके लबलबे और पैनक्रियाज़ पे ज़्यादा लोड नहीं डालती। शुगर क्या होती है? शुगर कैसे खत्म होती है? शुगर किस तरह बढ़कर आती है? अंग्रेज़ी अद्वियात और हमारी अद्वियात किस तरह काम करती है? हमारे इसी चैनल पे आपको वो वीडियोज़ भी मिल जाएँगी। तो आपने अब खत्म करना है इस मर्ज़ को, उसमें आपने डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का साथ देना है। शाहिद भाई जैसे लोगों की हौसला अफ़ज़ाई करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाले तमाम मरीज़ों को अल्लाह ताला शिफ़ा का मामला अता फ़रमाए। शाहिद भाई का भी बीमारी का मामला अल्लाह ने हल कर दिया। इनके सदक़े, इस इलाज के सदक़े, खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आने वाले तमाम मरीज़, देखने वाले तमाम मरीज़, हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ़ है कि कोई भी मर्ज़ अल्लाह ताला जब दुनिया में उतारते हैं, तो उसका पहले इलाज उतारते हैं। तो उसका आप बताएँ कि अल्लाह ताला को बताएँ, अल्लाह ताला से वास्ते दें, और मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जब भी मरीज़ आए, इस्तिखारा करके आए, अल्लाह से मशवरा करके आए कि डॉक्टर फ़हीम को दिखाना है या ना दिखाना है, अपनी मर्ज़ी से नहीं आए। डॉक्टर फ़हीम की मशहूरी देख के नहीं आए, डॉक्टर फ़हीम की वीडियोज़ देख के नहीं आए, दवाओं के असरात देख के नहीं आए। वो ये देख अल्लाह ताला से इस्तिखारा करे कि हमें डॉक्टर फ़हीम से इलाज करवाना है या नहीं करवाना। अगर उसको इजाज़त दें, अल्लाह जी इस्तिखारे में आ जाए, अल्लाह जी भेजें, सहाबा इकराम भेजें, मौलाए कायनात भेजें, अहले बैत भेजें, तो आप ज़रूर आएँ। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शाहिद भाई को, इनके बेटे भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, वो भी वीडियो बना रहे हैं। पहली दफ़ा जब ये बाप बेटे आए थे, तो उनके चेहरे पे थोड़ी-सी हमारी हल्की सी तल्ख़ कलामी भी हो गई थी। तो जब पहली दफ़ा आता है, इंसान को यकीन नहीं होता, क्योंकि झूठ धोखा इतना है, शाहिद भाई जैसे का कसूर नहीं है, आप लोगों का कसूर नहीं है कि हर बंदा फिर वो रस्सी भी सांप लगने लगती है। आपकी जो लस्सी है वो भी गरम दूध लगने लगती है कि मुँह ना जल जाए। हमारे यहाँ झूठ बहुत है, धोखा बहुत है, हालात इस तरह के बना दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा नबी की मेहरबानी है, डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट या डॉक्टर फ़हीम की दवाओं का कोई असर नहीं है। ये खुदा नबी करीम का फैज़ है। बीमारी देना, शिफा देना, ये उस ज़ात का काम है
डॉक्टर फ़हीम का मैंडेट नहीं है, हम किसी दवा की कोई गारंटी नहीं देते। मरीज़ कहते हैं हम इतने देंगे, आप गारंटी नहीं देते। मगर ये खुदा नबी के का मौजज़ा जारी है। ये इस मौजज़े की एक झलक आपके सामने है। शाहिद भाई को, उनके बेटे को, कैमरामैन मोहसिन को इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के साथ। मुझे, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। फिर उम्रे और दुबई पे जाने की तैयारी है। अगले हफ्ते, 1.5 हफ्ते के अंदर दुआ कीजिएगा, यहाँ दवाएँ तैयार हो जाएँ, मरीजों का कुछ बर्डन कम हो जाए। अमराज बहुत बढ़ गए, हर घर में शुगर का मरीज मौजूद है। बहुत दिल दुखता है कि हमारे मुल्क के खुदादाद और पाकिस्तान को क्या हो गया। पाकिस्तान की सलामती की दुआ के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।